हेलो साथियों, जैसा कि आपको पता है केंद्रीय मंत्रिमंडल में काफी फेरबदल हुआ है। 43 नए मंत्रियों ने शपथ लिया है। वर्तमान में किस मंत्रालय का प्रभार किसके पास है, यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। यह वीडियो से प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे, इसीलिए सारे इम्पोर्टेंट मंत्रालय को जरूर याद कर लीजिए। वर्तमान में कौन किस मंत्रालय का मंत्री है, इसे डिटेल से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं वर्तमान में किसके पास किस मंत्रालय का प्रभार है। सबसे पहला है रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री का प्रभार राजनाथ सिंह के हाथों है। तो रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह का इमेज आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे हैं। यह है राजनाथ सिंह, यह है भारत के रक्षा मंत्री। अगला है गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। तो आपको ध्यान में रखना है होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह है। आप अमित शाह का इमेज अपने स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। ये गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। नेक्स्ट है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तो कौन है? नितिन जयराम गडकरी। नितिन जयराम गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन में नितिन गडकरी का इमेज देख पा रहे होंगे, ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है। अगला है वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री। वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। तो ये आपको ध्यान में रखना है, निर्मला सीतारमण इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। निर्मला सीतारमण का इमेज आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। ये वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामले के मंत्री हैं। नेक्स्ट है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री तो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। तो आपको पता होना चाहिए कि फार्मर मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर का इमेज आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। ये है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। नेक्स्ट है विदेश मंत्री यानी फॉरेन मिनिस्टर। फॉरेन मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर का इमेज अपने स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। ये है विदेश मंत्री यानी कि फॉरेन मिनिस्टर। नेक्स्ट है जनजातीय मामलों के मंत्री। जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा, जिनका इमेज आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ये झारखंड से बिलोंग करते हैं। अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। अगला है महिला एवं बाल विकास मंत्री। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी। स्मृति जुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री है। इनका इमेज आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। तो आपको ध्यान में रखना है महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी है। अगला है वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री। इन सभी मंत्रालयों की जिम्मेवारी किसके हाथों है? पीयूष गोयल। तो आप स्क्रीन में पीयूष गोयल का इमेज देख पा रहे होंगे। ये है वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री। अगला है शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री। तो शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान का इमेज आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। ये आपको ध्यान में रखना है। न्यू एजुकेशन मिनिस्टर कौन बने हैं? तो धर्मेंद्र प्रधान बने हैं। नेक्स्ट है संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री। संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री तो कौन है? प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री है। प्रहलाद जोशी का इमेज आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। आपको ध्यान में रखना है, ये संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री है। नेक्स्ट है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? नारायण टाटू रानी।
नारायण टाटूराने का इमेज आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री है। नेक्स्ट है बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री। बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री तो कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल का इमेज आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। ये है आयुष मंत्रालय के प्रभारी। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन? मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री है। इनका इमेज आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। ये है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री तो ये है वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार का इमेज आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। ये है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। नेक्स्ट है गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायत राज मंत्री है। ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायत राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। इनका इमेज आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। ये है ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायत राज मंत्री। नेक्स्ट है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये काफ़ी चर्चा में रहे। ये मध्य प्रदेश के नेता हैं जो कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए और इनको कैबिनेट का मंत्री पद दिया गया है। तो इनको नागरिक उड्डयन मंत्री का प्रभार मिला है। नागरिक उड्डयन मंत्री का प्रभार किन्हें मिला है? ज्योतिरादित्य सिंधिया को। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का इमेज आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। इनको नागरिक उड्डयन मंत्री का प्रभार मिला है। नेक्स्ट है रामचंद्र प्रसाद सिंह। इन्हें इस्पात मंत्रालय का प्रभार मिला है। तो आपको पता होना चाहिए इस्पात मंत्री कौन है? तो रामचंद्र प्रसाद सिंह। रामचंद्र प्रसाद सिंह जेडीयू के नेता है। तो जेडीयू की तरफ से कैबिनेट मंत्री में एक को जगह मिली है, वे है राम प्रसाद सिंह। ये इस्पात मंत्री हैं। नेक्स्ट है रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। ये है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव का इमेज आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। ये हैं रेलवे मिनिस्टर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव। ये है रेलवे मिनिस्टर, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। तो रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री ये कौन है? पशुपति कुमार पारस। पशुपति कुमार पारस खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री है। तो आपसे पूछा जाएगा कि उद्योग मंत्री कौन है? तो आपको बताना होगा पशुपति कुमार पारस। आगे है जल शक्ति मंत्री। जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत के पास जल शक्ति मंत्रालय है। उसके बाद है कानून और न्याय मंत्री। कानून और न्याय मंत्री है किरण रिजिजू। अगला है विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री। विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह। तो राजकुमार सिंह विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री हैं। अगला है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, आवास और शहरी मामलों के मंत्री। ये कौन है? हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। अगला है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री। तो हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया हेल्थ मिनिस्टर है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री। नेक्स्ट है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है भारी उद्योग मंत्री। भारी उद्योग मंत्रालय का प्रभार महेंद्र नाथ पांडे के हाथों है। महेंद्र नाथ पांडे भारी उद्योग मंत्री है। अगला है मत्स्य पालन, पशुपालन
और डेयरी मंत्री। तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? तो पुरुषोत्तम रूपाला। पुरुषोत्तम रूपाला मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री है। नेक्स्ट है संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री। संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री तो है जी किशन रेड्डी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जी किशन रेड्डी संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री है। अगला है सूचना और प्रसारण मंत्री और युवा मामलों और खेल मंत्री। तो सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। और खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग सिंह ठाकुर। तो दोस्तों अभी तक हमने कैबिनेट मंत्री की बात की। आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल में कितने प्रकार के मंत्री बनाए जाते हैं। तो आपको बता दें, मंत्री 3 प्रकार के बनाए जा सकते हैं। पहले है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री मंत्री परिषद के सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं और वे अपने विभाग या मंत्रालय के प्रमुख होते हैं। कैबिनेट मंत्री अपने विभाग या मंत्रालय के प्रमुख होते हैं। सामान्यतः कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री से मिलकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री से मिलकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे प्रमुख होते हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री मिलकर मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। इसके बाद आता है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री, इन्हें कैबिनेट की बैठक में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। इन्हें कैबिनेट की बैठक में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। इनका 2 श्रेणियां होती हैं, मतलब 2 प्रकार के होते। एक होते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले और दूसरे होते बिना स्वतंत्र प्रभार वाले। तो स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता है। स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता है, जबकि बिना स्वतंत्र प्रभाव वाले मंत्री कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। बिना स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री ये कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। नेक्स्ट होता है उप मंत्री। ये मंत्री के जूनियर होते हैं जो किसी कैबिनेट मंत्री अथवा स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। जो उप मंत्री होते हैं ये किसी कैबिनेट मंत्री या स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। और तो आप समझ गए होंगे जो मंत्रालय का गठन किया जाता है वो 3 तरह का मंत्रालय का गठन किया जाता है। एक कैबिनेट मंत्रालय, एक राज्य मंत्रालय और एक उप मंत्रालय। आपको पता होना चाहिए कि कैबिनेट मंत्रालय सबसे प्रमुख होता है, अपने विभाग का प्रमुख होता है। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट में कौन है स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उनके पास किस विभाग का कार्यभार है। तो दोस्तों बात करते हैं राज्य मंत्री के बारे में, जो कि स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के बारे में बात करते हैं। MOS इंडिपेंडेंट चार्ज। तो इसमें 2 नाम आते हैं, एक है राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह और डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो राव इंद्रजीत सिंह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, साथ ही योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं और साथ ही कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। तो ये सारे स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रालय हैं, जिसमें सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के राज्य मंत्री। नेक्स्ट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, जो कि स्वतंत्र प्रभार वाला है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, जो कि स्वतंत्र प्रभार वाला है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री। तो ये आपको ध्यान में रखना है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में 2 लोग हैं, राव इंद्रजीत सिंह और डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनके पास किस किस मंत्रालय का प्रभार है आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। नेक्स्ट है दोस्तों राज्य मंत्री MOS इन मोदी कैबिनेट। ये का एग्जाम की दृष्टिकोण से कम महत्वपूर्ण होता है। इससे प्रश्न कभी कभार ही पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको हम जल्दी से डिस्कस कर देते हैं। पहला है श्रीपद योसो नाइक। ये बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय
में राज्य मंत्री और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री है। अगला है फाग्न सिंह कुलस्ते, ये इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री है और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री है। अगला है प्रसाद सिंह पटेल, ये जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री है और खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री है। अगला है अश्विनी कुमार चौबे, ये उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री है और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री है। अगला है अर्जुन राम मेघवाल, ये संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। अगला है जनरल वीके सिंह, ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं और नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री है। अगला है कृष्णपाल, ये विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री है और भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री है। अगला है दानवे राव साहेब दादा राव, ये रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री है और कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री है और खनन मंत्रालय में राज्य मंत्री है। अगला है रामदास अठावले, ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री है। अगला है साध्वी निरंजन ज्योति, ये उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री है और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री है। नेक्स्ट है डॉक्टर संजीव कुमार बल्यान, ये मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। अगला है नित्यानंद राय, ये गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री है। अगला है पंकज चौधरी, ये वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री है। अगला है अनुप्रिया सिंह पटेल, ये वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री है। अगला है SP सिंह बघेल, ये कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। अगला है राजीव चंद्रशेखर, ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री है। शोभा कंदरलाजे, ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री है। अगला है भानु प्रताप सिंह वर्मा, ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री है। दर्शन विक्रम जरदोश, ये कपड़ा मंत्रालय में राज्य मंत्री है और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री है। अगला है V मुरलीधरन, ये विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री है और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री है। नेक्स्ट है V मुरलीधरन, ये विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री है और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री है। अगला है मीनाक्षी लेखी, ये विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री है और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री है। और अगला और लास्ट है सोम प्रकाश, जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री है। तो दोस्तों, हमने कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री जो कि स्वतंत्र प्रभार और बिना स्वतंत्र प्रभार वाले दोनों की चर्चा कर ली है। तो ये थे जो कि कैबिनेट में नए परिवर्तन हुए और जो पहले से किसी मंत्रालय में प्रेजेंट थे और अब वर्तमान में भी प्रेजेंट है, सभी का डिटेल से हमने डिस्कशन कर लिया है। आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे अगर आप 2 बार 3 बार देखते हैं तो किस मंत्रालय का प्रभार किसके हाथों में है ये आपको याद हो जाएगा। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल में उपलब्ध कराए जाते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। साथ ही अगर आपको इसका PDF प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल से जुड़े और महत्वपूर्ण PDF प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।